पूर्वी दिल्ली में रामनवमी के त्योहार की धूम, निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। विधायक, पार्षद और तमाम गणमान्य रहे मौजूद। पांडवनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इलाके में चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। आईपी एक्सटेंशन में पतंजलि योगपीठ के नाम से महिला के साथ हुई ठगी। महिला ने पिता के इलाज के लिए ऑनलाइन जमा किए थे 1,26,000 रुपए। हरिद्वार इलाज के लिए जाकर पता पड़ा कि हुई है हेराफेरी। पूर्वी दिल्ली में गर्मी की वजह से बढ़ी घड़ों सुराही की मांग। पहले के मुकाबले घड़ों सुराही के रेट्स बढ़े। बढ़ती मांग लगा रही है कुछ मरहम। और प्रीत बिहार में बदहाल सड़क से लोग परेशान। टूटी सड़क होने की वजह से हादसा होने का डर। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। आने जाने में लोगों को उठानी पड़ती हैं तमाम परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूरे देश में रामनवमी के त्योहार की धूम देखी जा रही है। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी से शुरू होकर भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा का आज निकाली गई, जो पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गई। शोभा यात्रा में बीजेपी विधायक अभय वर्मा, आप विधायक एसके बग्गा, सीसीएन के एमडी वीरेंद्र गौड़ जी, पार्षद नीमा भगत, संदीप कपूर, दीपक मल्होत्रा, सुरेंद्र किंद्रा, जयगोपाल वर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, सीसीएन न्यूज़पेपर के संपादक अश्विनी चौहान भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने भगवान श्री राम को याद किया। पूरा वातावरण भगवान राम में हो गया। शोभा यात्रा में भव्य झांकियां निकाली गईं। झांकियों ने लोगों को मंत्र मुग्ध किया। शोभा यात्रा को लेकर इलाके में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। भगवान श्री राम के भजनों पर लोगों ने जमकर झूमा और भगवान राम से प्रार्थना की कि आने वाले समय में अच्छा स्वास्थ्य रहे सभी का और सभी लोग संपन्न रहें। आज पूरा गीता कॉलोनी, शास्त्री नगर का इलाका ये राममय होने जा रहा है। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारी पीढ़ी भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में होते हुए देख रही है। 500 सालों में लगभग 4 लाख प्राणों की आहुतियां इसमें गई और उसके उपरांत आज जब वो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और पूरे देश में एक राममय माहौल तैयार हो रहा है, तो उसी के साथ साथ हमारा सौभाग्य है कि अपने गीता कॉलोनी को भी हम राममय कर रहे हैं। और ये सब जितने लोग हैं दिल से आज यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका आज राममय हो गया। और राममय का मतलब है कि राम जी की टीचिंग्स को हम विश्वास करते हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकाली जा रही है। मैं मदान साहब का, पंडित जी का, सभी का स्वागत करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जमुना पार्क के अंदर बहुत बड़ी संख्या में शोभा यात्रा निकलने वाली है, लेकिन जो यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, मुझे लगता है गीता कॉलोनी की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होगी। और आज ये पंडित पार्क, गीता कॉलोनी सब अलग अलग क्षेत्रों में घूमने वाली है। जमुना पार्क में लगभग 100 से ज़्यादा आज शोभा यात्रा का आयोजन होगा। पूरा जमुना पार्क हिंदू में होने वाला है। जो युवाओं में एक उत्साह है, उमंग है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है भव्य राम मंदिर का निर्माण। क्योंकि ये युवा हमेशा कहते हैं कि हमने वो संघर्ष नहीं देखा, हम सिर्फ सुनते हैं कि रामलला के लिए इतना संघर्ष किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को लेकर इस रामनवमी को विशेष रूप से मनाने का जो आयोजन किया गया है, गीता कॉलोनी से शुरू हो रही है और शास्त्री नगर तक जाएगी। ये गीता कॉलोनी क्षेत्र से शुरू हुई है। हमारे आसपास के सारे बाजारों में, पूरी किशननगर विधानसभा के सब मुख्य बाजारों में, मुख्य मंदिरों में होती, सब जगह माथा टेकते हुए हम आगे जाएंगे। और इतनी विशाल जनसमूह मैंने अपने जीवन समय में नहीं देखी जितना विशाल जनसमूह है। और विशेषकर हमारा युवा जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। देखिए, गीता कॉलोनी से यात्रा शुरू हो रही है राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर, और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और नवरात्रों की बधाई, और सभी के घर में खुशहाली और शांति आए। रामचंद्र जी जब घर आए थे, जो अयोध्या सज गई थी ना, आज उसी तरीके से पूरी गीता कॉलोनी सजी हुई है। और लग रहा है कि वाकई में भगवान राम बहुत जल्दी अवतरित होकर यहाँ पहुँचने वाले, क्योंकि जो अयोध्या का प्यार है कि रामचंद्र जी का मंदिर बना है, और जो इस बीच रामनवमी का पर्व चल रहा है, उसमें जनता में और पब्लिक में भी रोष है। और
वो बहुत जोश है और जो युवा है, युवा तो राममय हो गया। ये तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है कई वर्षों बाद, उसके बाद आज 2 साल का जो कोरोना काल था, आज रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है गीता कॉलोनी से। मैं सभी यहाँ की जनता को, कार्यकर्ताओं को और इनके संयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ। पांडव नगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इसको लेकर पांडव नगर की पुलिस काफी दिनों से परेशान चल रही थी। इसके लिए एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब आरोपी शोएब पांडव नगर इलाके में आता है तो कभी पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन आरोपी को क्या पता था कि पुलिस ने ट्रैप लगा रखा है। कुछ कदम ही चल पाता है तभी पुलिस ने उसको धर दबोच लेती है। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया है उनके पास से। आरोपी को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। पूर्व दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में महिला ने अपने पिता के इलाज के लिए योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ में ऑनलाइन बुकिंग कर 1,26,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दी। लेकिन महिला के होश उस वक्त उड़ गए जब वह हरिद्वार स्थित अपने पिता के साथ इलाज के लिए पहुंची तो पतंजलि प्रशासन ने बताया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उनके पास कोई पेमेंट नहीं आया है। आईपी एक्सटेंशन के एक अपार्टमेंट रहने वाली महिला प्रीति सिंह के पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके इलाज के लिए उन्होंने इंटरनेट से पतंजलि का नंबर खोजा और बात करने के बाद 1,26,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, पैसा जमा करने के बाद पतंजलि की रसीद भी दे दी गई। प्रीति सिंह ने बताया कि पतंजलि के लोगों ने बताया कि बहुत से लोगों के साथ पतंजलि के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से पैसा जमा करवाते हैं, इसलिए पतंजलि इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारे साथ पतंजलि के नाम पे एक फ्रॉड हुआ है। हमने पतंजलि का नंबर निकाला, हमें गूगल पे जाके एक नंबर मिला, उस पर हमने सोचा कि ये पतंजलि का ही ओरिजिनल नंबर है। हमने उस पर जाके, उन्होंने बोला पैसे आप ट्रांसफ़र कर दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमने 1,25,600 रुपये बाकायदा ट्रांसफ़र किए उस अकाउंट में। और हमें बाद में वहाँ जाके, हम वहाँ गए हैं हरिद्वार, और हमें वहाँ जाके पता लगा कि ये एकदम फ्रॉड है। ऐसे हमारे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता रहता है। तो फिर हमने पुलिस में ये केस दर्ज करवाया। जी, हमने पतंजलि में जाके बोला ये बात, तो उन्होंने कहा ऐसे आप जाके बैंक में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, हम इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आपने गूगल से नंबर लिया है, इसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं है, आपने अपनी मर्जी से पैसे ट्रांसफ़र करे हैं। दिल्ली में गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है। बढ़ रही गर्मी में लोग ठंडे पानी को पीते हैं, जिससे उनकी सेहत ठीक रहे और गर्मी में राहत मिल सके। बहुत से लोग घड़ों, सुराही का आज भी पानी पीना पसंद करते हैं, जिसको लेकर मिट्टी के बर्तनों की मांग पूर्व दिल्ली में काफी बढ़ गई है। इसी पर देखिए CCN लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है गर्मी। गर्मी बढ़ने से घड़े, सुराही और मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी। पहले के मुकाबले इस बार गढ़े हुए महंगे, कुम्हारों पर भी महंगाई की मार। बढ़ती मांग लगा रही है कुछ मरहम। दिल्ली में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने तो गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्व दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए घड़े, सुराही, मिट्टी की बोतल से लेकर जग तक की मांग बढ़ती जा रही है। काफी लोग आज भी घड़े का पानी पीते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। कोविड के बाद मिट्टी के बर्तनों की तरफ लोगों का रुझान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, मैं पानी के लिए मटका लेना आया हूँ। फ्रिज के पानी से ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मटके का पानी पीने की इच्छा करती है। मटके का रेट अभी से बताएगा, अभी इसने बताया नहीं है सही से। हाँ, मटके खरीदते हैं। मटके का पानी बहुत बढ़िया होता है। ठंडा पानी गर्मियों में काफी राहत देता है, फिर चाहे उसकी शिकंजी बनाई जाए या फिर सादा ही पिया जाए। आज सभी के घरों में फ्रिज मौजूद हैं, जिसमें पानी ठंडा करके पिया जाता है। लेकिन आज भी लोग ठंडे पानी के लिए घड़े का उपयोग करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसीलिए आज भी लोग घड़े खरीदते हैं और बेचते हैं। इस बार लोग घड़े खरीद रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कुछ खास लोग ही घड़े का पानी पीते हैं। इस बार घड़े पहले के मुताबिक थोड़े महंगे मिल रहे हैं, मतलब इस बार घड़ों का दाम बढ़ गया है। ये बनाते भी हैं, खुद खरीद के भी लाते हैं। जैसे गर्मियाँ पड़ रही है तो हाँ, खरीद के लेते हैं। लोग खरीद रहे हैं, हाँ, आते। हाँ, गर्मी आएंगे। कहाँ हो रही है, कम हो रही है, बिक्री इतनी कहाँ हो रही है, तो बहुत कम है ना, इतनी थोड़ी है, इसमें कमाई नहीं है इतनी। नहीं, मंदा ही बिक रहा है, इतना महंगा नहीं बिक रहा। पता नहीं, कुछ फ्रिज का पानी पीते हैं और कुछ वैसा पीते हैं।
बतेरे बड़े बूढ़े तो इसका ही पीते हैं, मटके का, और आजकल के बच्चे जो हो फ्रिज का पीते हैं। हो गए कम से कम 20 साल। हाँ आते हैं, हाँ खूब आ रहे हैं। हाँ सही हो रही है, गर्मियों में तो होती है इन चीज़ों का तो मांग है ही अब इस वक्त। वही है भैया, घड़े पे बिच जाते हैं 20, 40 ऐसे बस बच जाता है 10-20 रुपए, किसी पर 20, किसी पर 30, सब जैसा होता है हिसाब किताब ऐसे ही बनता है। सुराही वहाँ से आती है ऐसी कोई 70-80 की, 120 की, 110 की, इस तरीके से बिक जाती है जैसे ही। हाँ खूब आते हैं, इस चीज़ की तो बहुत डिमांड है वो। अभी तो दिन में 2 या 3 ही बिक पा रहे, इतना नहीं हो पा रही। सबको शायद फ्रिज का पानी पसंद आ गया, लेकिन क्या करें, आते ही नहीं, पूरे दिन ऐसे बैठा रहता हूँ। इतना महंगा तो नहीं है, मान लो कि 190 से स्टार्ट है, आगे से जैसा आ रहा है वैसे हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं चाहिए होता, मैं 1 या 2% चाहिए होता उसी में। तो देखा आपने, इस बार लोग पूर्व दिल्ली में किस प्रकार से घड़े खरीद रहे हैं। महंगाई की मार घड़ों पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रेट्स पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। कैमरामैन अनिल मेहरोल के साथ सोनिया शर्मा की रिपोर्ट CCN के लिए। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार की सड़क अपनी बदहाली की दास्तां को खुलकर बयां कर रही है। सड़कों पर जगह जगह PWD का काम चल रहा है, कहीं पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है तो कहीं सीवर का काम चल रहा है। सड़कों को खोदकर उन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मलबा भी सड़कों पर यूं ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से दिन भर धूल उड़ती रहती है। प्रीत विहार की पूरी सर्विस लाइंस को खोद दिया गया है, लेकिन गड्ढों को यहीं जी हां खुला छोड़ दिया गया है, जिससे हादसे होने का खतरा बना रहता है। वहीं एक गड्ढे पर तो दिल्ली पुलिस को बता रखा है, रात के समय अंधेरा होने पर और अधिक खतरा बढ़ जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियां हर रोज उठानी पड़ती हैं। दिक्कतें, जाम लग जाता है, रेड लाइट होने के बाद में सारा ट्रैफिक फिर 2 व्हीलर का तो इधर से निकलता है, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ तो खुदा हुआ है। प्लस बराबर वाली जो रोड है वो भी उधर काम चल रहा है, शायद इस वजह से ही टूटा हुआ है इधर। हाँ खतरनाक तो है, लाइट वाइट ना हो, किसी को कम दिखता हो तो इसमें गिरेगा ही। मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए मेरे को देखते हुए, तो फिलहाल बहुत दिक्कतें होती है यहाँ पे, जाम लग जाता है, कभी गाड़ी फंस जाती है यहाँ पे, कोई गिर भी गए 1-2 बार यहाँ पे बंदे। पब्लिक निकल रही है, धूल इतनी उड़ रही है, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत वादी आ रही है। नहीं, सारी सड़क टूटी हुई है, खुदाई करके छोड़ गए। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पीछे गड्ढा है, और गलती से अगर दो एक साथ आ जाएं, क्रॉस करें तो गिरने का खतरा है। गड्ढे में आदमी को चोट लग सकती है और ज़्यादा फ्रैक्चर भी आ सकता है लगने के बाद। खराब है सड़क की हालत तो खराब हो रखी है यहाँ की। ये खुदाई कर रखी है, सब जगह कर रखी है, रिपेयर कोई करता आते नहीं ठीक करने वाले। ये यहाँ तो पूरा तो खराब है, कॉर्नर तक खराब है। इसका मेरे को पता नहीं, तो 5-6-7 महीने से हो ही रहे हैं, इसको ज़्यादा ही हो रखे हैं मेरे ख्याल से। ये प्लटन वगैरह हो सकती है, दिक्कत है कि देखो वो गाड़ी देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, देखो गिर रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन, लूज मोशन और डायरिया जैसी परेशानियां देखी जा रही हैं। भीषण गर्मी लोगों को बीमार कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है। तरल पदार्थों का सेवन करें, धूप में कम निकलें, जब निकलें तो सावधानियां बरतें। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। भाई जी, मई और जून में तो गर्मी का प्रकोप रहता था, ये तो सुना हुआ था, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे लग रहा है कि 122 साल का पिछला रिकॉर्ड जो है ना, इस बार मैं ये मानता हूँ कि टूटा है। भाई गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लग रहा है कि ये 3-4 महीने आने वाले बड़े संकट वाले हैं। कोशिश करनी चाहिए बाहर कम से कम निकलने की, यही सबसे बढ़िया इसका ऑप्शन है, और बाकी जहाँ जाना होगा तो जाना ही होगा। अब नींबू महंगा तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या करोगे, सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर आवश्यकता है तो नींबू पीना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि दोपहर के वक्त जब हवा भी चलती है, जिसको लू कहते हैं हम, तो गर्म लू में बाहर अगर ज़रूरत ना हो, आवश्यक ना हो, तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में मत निकलिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, यानी कि लिक्विड का सेवन बहुत ज़्यादा करिए। लिक्विड में आता है पानी से लेके छाछ, लस्सी, जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसका सेवन बहुत ज़्यादा करिए। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट जैसे कि खीरा है और वाटरमेलन है, तरबूज जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए।
भारी खाना कम खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। इसके अलावा अगर धूप में निकलना ही पड़ता है, छाते का इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि कि शेड में रहेंगे। लगातार आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के बाद भी खाने पीने के खाद्य सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। गृहिणियों का कहना है कि सरसों के तेल के दाम पहले से बढ़े हैं, राशन के दाम में भी अंतर आया है। महंगाई इतनी हो रही है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार को बढ़ रही महंगाई पर अंकुश जरूर लगाना चाहिए। हमारे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे और एलपीजी गैस के दाम बढ़ रहे थे, उसी हिसाब से हमारे घरेलू उपकरण पे भी फर्क पड़ता गया है। जैसे कि अब हमारा नॉर्मल हमारा ये देसी घी हो गया, रिफाइंड हो गया, जिससे मस्टर्ड ऑयल हो गया, जिससे हम अपना खाना बनाते हैं, किचन चलाते हैं, अब दिन प्रतिदिन उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, कृपया करके इसकी तरफ ध्यान दें और हम लोगों को अपनी किचन चलाने के लिए थोड़ी सी रियायत दें। अब तो घर में खाने का तेल, खाने का घी, नवरात्रे चल रहे हैं तो हर किसी को घी तेल की ज़रूरत भी होती है और ज़्यादा थोड़ा क्वांटिटी में लगता है। पूजा के लिए भी ज़रूरत होती है। तो आज मैं जब बाज़ार लेने गई देसी घी, तो वहाँ पर 60 से 70 रुपये का फ़र्क था। तो एक परिवार में जो है इन चीज़ों की, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत है, पर ये इतने ज़्यादा तेज़ी से महंगा हो रहा है कि कल पता नहीं फिर क्या महंगा हो जाए। नींबू लें तो गर्मी का टाइम है, शिकंजी की भी ज़रूरत होती है। इंसान ठीक है बाहर की चीज़ें नहीं ले सकता, पर घर में तो चीज़ बनाकर पिएगा। कहते हैं इंसान होने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत इंसानियत दिल में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो इंसान होने का कोई फायदा नहीं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में बेजुबान जानवर पर गाड़ी चलाकर इंसानियत को तार तार किया गया। जी हां, एक बेजुबान फिर इंसानी लापरवाही की भेंट चढ़ गया। शादरा जिले के जगतपुरी में कार चालक ने दिन दहाड़े गली में घूमते फीमेल स्ट्रीट डॉग को कुचल दिया। इतना ही नहीं, चालक उसे कुचलने के बाद फिर बैक करते हुए डॉग ऊपर से ही कार उतार दी उसके। इससे डॉग की मौके पर मौत हो गई। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात है कि पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस को एफआईआर करने में 4 दिन लग गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि देर का कारण पुलिस ही जाने। हम 7-8 साल हो गए ये गलियों की जानवरों की सेवा करते हैं, क्योंकि इनका बेजुबान है, इनको बोल तो सकते नहीं कि आपके जो आप ये डॉग्स की सेवा करते हो, इन पर कोई गाड़ी चढ़ा गया। हम तभी वहाँ पे पहुँचे, तब देखा तो वो ऑन द स्पॉट मरे हुए थे, मर गई थी वो बच्ची। हमने उसे देखा, फिर बची नहीं थी जान उसके अंदर। फिर हमने दोबारा उसको लेके गए, बरी करवाया। फिर आके हमने देखा तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सीसीटीवी फुटेज में साफ आया कि गाड़ी आई है टाटा नेक्सॉन, वो चलती हुई आ रही है, आराम से रोड क्रॉस कर रही है। रोड क्रॉस करते करते बिना देखे ही सीधा गाड़ी चढ़ाते उसके ऊपर ले गए और गाड़ी पहले चढ़ाई, फिर दोबारा बैक करी, फिर दोबारा उसके नीचे वो आ गई। उसके बाद बाहर उतरे, देखा, फिर उन्होंने आपस में पूरी फैमिली थी, बात करी। फिर वहाँ पे भी लोग बता रहे हैं कि बोला कोई नहीं, चढ़ गई बोल के फिर दोबारा गाड़ी में बैठे और फिर दोबारा सीधा निकल गए। ना कुछ हुआ ना कुछ करा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।